हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट 4 है और पार्ट 2 है यूनिट 4 का। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन क्या बनती है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन एम्प्लॉयड फॉर सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन ए डिस्पर्सन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। देखो, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन है वो एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूट को किसी लिक्विड से या मिक्सचर से विद द यानी किसकी हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं तो हमारे जो लिक्विड होता है वो सेपरेट हो जाता है कपड़ों से या सॉलिड से, उसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड एंड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन का जो हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए इमिसिबल लिक्विड को और सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का यूज़ करते हैं। द सेपरेशन इज कैरिड आउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, जो हम सेपरेशन कर रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करके कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। द सेंट्रीफ्यूग वर्क्स यूजिंग द सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल। देखो, जो हमारा प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस पर बेस है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सब्सटेंस सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, साइज, शेप एंड विस्कोसिटी। देखो, जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट होते हैं अपनी विस्कोसिटी, साइज यानी साइज, शेप और विस्कोसिटी के बेस पर सेपरेट होते हैं सॉल्यूशन से। इन ए सॉल्यूशन पार्टिकल्स हुज डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट सेडिमेंट एंड पार्टिकल्स दैट आर लाइटर इट फ्लोट ऑन टॉप। देखो, जो पार्टिकल्स का हमारे का डेंसिटी हायर है तो वो हमारी सेडिमेंट हो जाएगी सॉल्वेंट के, और जो पार्टिकल्स हमारे लाइट हैं डेंसिटी में तो वो फ्लोट करने लगेंगे टॉप पर। एप्लीकेशन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द बल्क ड्रग। देखो, जब बल्क ड्रग का प्रोडक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का। तो देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स इज यूज टू सेपरेट क्रिस्टलाइन ड्रग सच एज एस्पिरिन एंड फ्रॉम मदर लिक्वर। देखो, जो हमारा मदर लिक्वर है उससे एस्पिरिन को सेपरेट करने के लिए या क्रिस्टलाइन ड्रग को फॉर्म करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। Centrifugation methods are used for separation of proteinaceous drug and macromolecule from water which are present in colloidal dispersion in water। देखो, जब हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का हम यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में भी यूज़ कर रहे हैं कि तो हम कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे प्रोटीनियस ड्रग को सेपरेट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं किसी डिस्पर्सन यानी वाटर के डिस्पर्सन में प्रेजेंट होते हैं। तो आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड। देखो, यानी हम प्लाज्मा को जब सेपरेट करते हैं ब्लड से तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग, यानी हम एनालिसिस करते हैं ड्रग की तो वो किसके थ्रू करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूजफुल सेपरेशन ऑफ दोस ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड टिश्यू, फ्लूइड एंड यूरिन। देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जो ड्रग्स हमारी ब्लड या टिश्यू फ्लूइड में या यूरिन में प्रेजेंट होती है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज इसेंशियल फॉर द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड बायोक्वेलिनेंस स्टडीज। देखो, जो हमारा ये मेथड है जो बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो मेथड इसेंशियल है फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स के लिए और बायोक्विलेंस के लिए स्टडीज के लिए इसेंशियल है। इवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन, यानी इवेल्युएशन करना होता है हमें सस्पेंशन या इमल्शन का तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज्ड एज ए रैपिड
empirical test parameters for the evaluation of emulsion and suspension। देखो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है वो एक रैपिडली मेथड है या टेस्ट है या पैरामीटर्स है, आप कह सकते हैं कि वो जल्द रैपिडली इवेल्यूशन कर देता है या पता लगा देता है कि हमारा इमल्शन बेटर है या नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ कोलोडेल्स। देखो जब हमारे कोलोडेल्स का मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करना होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का यूज करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सीरम, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन एटीसी। देखो जब हमें मोलिकुलर वेट करना होता है सीरम, एल्ब्यूमिन और इंसुलिन का तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। तो देखो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बाय गिविंग द इक्वेशन। देखो जो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेस कर सकते हैं वो एक इक्वेशन दी गई थी। तो जो इक्वेशन है F इक्वल टू एम आर एटा स्क्वायर। देखो जो हमारा m है वो है मास ऑफ पार्टिकल्स जो हमारा ग्राम में होता है, और r हमारा रोटेशन रेडियस है जो सेंटीमीटर में होता है, और जो ईटा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है यानी जो हमारे रेडियस पर सेकंड में होती है। तो देखिए द रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स RCF, द रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टर्स्ट्रियल ग्रेविटी इन ग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। देखो जो हमारी रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक रेशियो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और टर्सियल ग्रेविटी का। तो तब थ्योरी क्या बनती है, RCF इक्वल टू आर 2 पाई RPM स्क्वायर पर 60, और RCF यानी हमारी रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू 11.18 R, RPM 100 स्क्वायर्स होती है। भेद जो जहाँ हमारा R है वो रोटेशन रेडियस है जो हमारा सेंटीमीटर में होता है, और RPM जो है वो है रिवोल्यूशन पर मिनट। द फोर्स F1 टू सेडिमेंट ए स्पेरिकल पार्टिकल्स इन ए लेस डेंस सॉल्यूशन इज। देखो जब हमारा फोर्स सेडिमेंट होता है किसी एक स्पेरिकल पार्टिकल्स पर जो कि हमारा डेंस सॉल्यूशन में होता है, तब क्या होती है हमारी इक्वेशन क्या बनती है, F1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डॉट रिलेटिव डेंसिटी डॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो क्या होता है जो हमारी वॉल्यूम है पार्टिकल्स के वो और रिलेटिव डेंसिटी और या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है हमारा जब हमारा कोई पार्टिकल स्फेरिकल फेस में हो किसी लेस डेंस सॉल्यूशन में। तो F1 इक्वल टू 1/6 डॉट आर D3 स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई माइनस रो एंड आर ईटा स्क्वायर। देखो जो हमारा डी है वो डायमीटर है पार्टिकल्स का, सिग्मा है डेंसिटी है पार्टिकल्स की, और जो रो है वो है डेंसिटी है सॉल्यूशन की। द फ्रैक्शनल फोर्स F2 स्लो द सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ पार्टिकल एर्थ। अगर हमारा फ्रैक्शनल फोर्स जो है हमारा स्लो है सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान तब हमारा पार्टिकल्स कैसा होगा, F2 इक्वल टू 3RD NV। तो देखो जो हमारा डी है वो डायमीटर है पार्टिकल्स का, एन है विस्कोसिटी है सॉल्यूशन की, और वी जो है वो हमारा है वेलोसिटी है पार्टिकल्स मूवमेंट की। तो अब देखिए अगर हम इनको इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो F1 इक्वल टू F2 यानी पार्टिकल सेडिमेंट एक्स फिक्स्ड वेलोसिटी। अगर हमारा पार्टिकल्स है फिक्स्ड वेलोसिटी पर तो हमारा क्या होगा, यानी 1/6 R D3 स्क्वायर। तो आर डी तो एक आर डी यहाँ से कट जाएगा, तब क्या हमारा बचेगा 1/6 18 और सिग्मा माइनस रो अपॉन में एन। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन बास्केट सेंट्रीफ्यूग यानी परफोरेटेड बास्केट फ्लूइड। तो ये हमारा 10 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं।
प्रिंसिपल देखते हैं। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग इज ए फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हमारी परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग है वो एक फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग के नाम से भी जानी जाती है। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज। तो जो हमारा सेपरेशन होता है वो डिफरेंस इन डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से होता है सॉलिड और लिक्विड फेज का। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। इट कंसिस्ट ऑफ ए बास्केट मेड ऑफ स्टील और कॉपर और एनी अदर सुटेबल मटेरियल। देखो जो हमारी बास्केट होती है वो स्टील या कॉपर या कोई अदर सुटेबल मटेरियल है उससे बनी हुई होती है। द बास्केट में हैव ए डायमीटर ऑफ 0.9 मीटर एंड कैपेसिटी ऑफ 0.085 मीटर क्यूब। देखो जो हमारी बास्केट की या डायमीटर होता है वो 0.9 मीटर होता है और जो कैपेसिटी होती है 0.85 मीटर क्यूब स्क्वायर होती है। द परफोरेशन शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ क्रिस्टल टू बी सेपरेटेड। देखो जो हमारे परफॉर्मेशन होता है वो सिलेक्टेड बे होता है किसी क्रिस्टल का और वो एक ही साइज के क्रिस्टल को सेपरेट करेगी। तो हमारा परफोरेशन किस बेस पर होता है कि हमारा क्रिस्टल का साइज किस बेस पर है। द बास्केट इज सस्पेंड ऑन द वर्टिकल शाफ्ट एंड ड्राइवर बाय ए मोटर। देखो जो हमारी बास्केट है वो सस्पेंड रहेगी किसी वर्टिकल शाफ्ट पर और जो कि घूमती है किसी मोटर के थ्रू। द मोटर आर यूज फॉर प्रोड्यूस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद इट्स रोटेशन। तो जो हमारा मोटर्स है वो प्रोड्यूस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसकी रोटेशन पर। तो ये कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी। देखो ये डायग्राम है। तो जो डायग्राम होती है हमारी परफोरेटेड बास्केट है, ये कवर है, यहाँ हमारे फिल्टर क्लॉथ लगे हुए होते हैं। ठीक, ये हमारी रोटेशन शाफ्ट है जो कि मोटर के थ्रू रोटेट हो रही है। तो ये हमारा लिक्विड का आउटलेट है। तो देखिए क्या है वर्किंग, देखते हैं इसकी क्या कैसे कैसे वर्क करता है। द मटेरियल इज इंट्रोड्यूस इनटू बास्केट व्हेन इट इज स्टेशनरी यानी ऑफ। यानी हम सबसे पहले मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराते हैं बास्केट में जब हमारा जो बास्केट है वो स्टेशनरी फेज हो या ऑफ हो। पावर इज अप्लाइड टू रोटेट द बास्केट एट मैक्सिमम स्पीड। हम पावर अप्लाई करते हैं बास्केट को रोटेट कराने के लिए कि वो मैक्सिमम स्पीड पर रोटेट करे। द लिक्विड पास थ्रू परफोरेटेड वॉल, वाइट सॉलिड रिटेन इन द बास्केट। देखो जो हमारा लिक्विड है वो पास कर जाता है परफोरेटेड वाल से जो कि हमारी फिल्टर वाली वॉल है और जो हमारा वाइट सॉलिड है वो बास्केट में ही रह जाता है। द केक इज देन ड्राई एज मच एज पॉसिबल। तो जो हमारा केक है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई होने की पॉसिबल होता है। द सॉलिड केक इज कट बाय यूजिंग ब्लेड एंड देन अनलोडेड। देखो जब हमारा केक ड्राई हो जाता है या जितना भी ड्राई होना होता है ड्राई हो जाता है तो उसको हम कट कर लेते हैं ब्लेड का यूज़ करके और उसको फिर अनलोडेड कर देते हैं। देखिए कुछ इसकी यूजेस हैं। तो यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो हमारा अनवांटेड सॉलिड है या लिक्विड है किसी प्रोडक्ट में तो उसको रिमूव करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन या परफोरेटेड बास्केट पोल सेंट्रीफ्यूग का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन ड्रग फ्रॉम मदर लिक्वर, यानी जब हम परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग का यूज़ कर रहे हैं वो सेपरेशन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जो क्रिस्टलाइन ड्रग है मदर लिक्वर में। एडवांटेज देखते हैं इसकी क्या एडवांटेज है। प्रोसेस इज रैपिड, यानी ये इसकी प्रोसेस जो है वो रैपिड है। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, एक्यूपाई लो स्पेस, और ये हमारा लो स्पेस को एक्यूपाई करता है या कम घेरता है। सिलरीज विद पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी कैन बी हैंडल। तो जो हमारी सिलरीज है वो पेस्ट होती है जिसको हम इजीली हैंडल कर लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट हैज़ वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत ही कम मॉइस्चर कंटेंट में होता है।
डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है, लेबर कॉस्ट और हाई, इसका जो लेबर कॉस्ट है वो हाई है, बैच प्रोसेस है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। फॉर लॉन्ग ऑपरेशन कंसाइडरेबल वियर एंड टीयर्स ऑफ इक्विपमेंट, यानी ये एक लॉन्ग ऑपरेशन के लिए होता है। और जो इसका यानी इसको पहना हुआ या इसको क्लीन करना है या इक्विपमेंट को कुछ भी अगर ऑपरेशन करना है या कंसंट्रेट यानी कंस्ट्रक्शन करना है इसका, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज।